कहाँ पे कौन सा संस्कार है? किस महिला को आपने सम्मान दिया है? बता दे 2-4 आंकड़े कि हमने इस महिला को सम्मान दिया है। अभी एक मुस्लिम ने ये घटना किया होता तो आज उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता। उसके परिवार, उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, किस किस को ये लोग कौन कौन सी धारा लगा के जेल के अंदर करते हैं। हाजी में आप कुछ भी बोले, मुसलमानों के जितना इस सरकार में मुसलमानों को सताया गया है उससे ज़्यादा किसी को नहीं सताया गया है, जो कि मुसलमान है और एससी को। गरीबों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं, जो पूंजीपति लोग हैं वो संपत्तियां हड़प रहे हैं, वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कहाँ सुनो, भ्रष्टाचार है। बच्चों की पढ़ाई का कुछ नहीं है, स्कूल के बारे में कुछ नहीं, कोई चीज़ कुछ नहीं है। हद से ज़्यादा 2027 में अभी वक्त है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां चालू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी में आज महिला सभा की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में कई सारे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बात की। उनमें से एक मुद्दा रहा है महिला आरक्षण को लेकर के। अखिलेश जी ने कहा है कि 2027 में वो महिला आरक्षण लागू करेंगे और महिलाओं को उनका हक देंगे। उनका कहना था कि उनकी सरकार ने ही पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किया था, उससे महिलाओं को काफी लाभ मिला था। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आज इस बैठक में रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अर्चना सिंह पटेल है। मैं समाजवादी पार्टी की बांदा महिला जिलाध्यक्ष हूँ। बांदा की जिलाध्यक्ष। मैम, चुनाव की बात करी अखिलेश जी ने कि 2027 में 2024 चुनाव से पहले एक बिल पास हुआ था 33% आरक्षण का लेकर के। उन्होंने कहा 27 के चुनाव में हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो क्या आप मानती हैं कि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हम मानते हैं, हम लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठे वादे नहीं करते हैं। जिस तरह बीजेपी सरकार जुमलेबाजी करती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो अधिकार हमको मिला है, आदरणीय परम पूज्य नेताजी ने जो आज आरक्षण लागू किया था, हम लोग चुनाव में उतरे, हमें ये सुविधा मिली, हम लोगों को अधिकार मिला चुनाव लड़ने का। तो आज प्रदेश की महिलाएं कोने कोने से आई हैं, वो सिर्फ उसी की देन है। अगर हमें आरक्षण नहीं मिलता तो आज हम लोग इतने जागरूक नहीं होते और आपके सामने यहाँ खड़े नहीं होते। आधी आबादी की बात की जाती है महिलाओं के लेकर के, और भाजपा का बड़ा दावा रहा है 2017 का चुनाव हुआ, 2017 के बाद 22 के चुनाव में महिलाओं ने बड़ी भूमिका अदा करी थी भाजपा को जिताने में। कानून व्यवस्था उसमें से प्रमुख मुद्दा रहा है। 2027 के चुनाव में आप क्या मानती हैं कि महिलाएं आपकी तरफ क्यों आएंगी? क्योंकि उनका दावा अभी भी है कि कानून व्यवस्था उनके राज्य में सुदृढ़ है। वो झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों का काम है घपलेबाजी करना, ईवीएम के साथ खेलना। सच्चे मुद्दे पे आए तो ईवीएम को क्यों नहीं हटा रहे हैं ये लोग? हटा के देखें, इनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप कह रही हैं औकात समझ में आ जाएगी? अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि योगी राज में कानून व्यवस्था का एक मानक स्थापित किया गया है और महिलाएं रात में 12 बजे भी गहने पहन के निकलती हैं। मानक तो इस तरह इन लोगों ने स्थापित किया है कि रोडों पे इतना अच्छा स्थापित किया कि इनकी मंत्रियां रोडों पे महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। एक नहीं 50 महिलाओं के साथ आपने देखा होगा, मीडिया में कितने वायरल हो रही हैं। वो एक महिला के साथ, क्योंकि आप उसको परेशान करके कहीं ना कहीं मजबूर किया होगा, तब आज वो महिला उस जगह खड़ी है, नहीं अपने घर की बहन। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनके घर पे बहन बेटियां नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत क्या होती है, दर्द क्या होता है, इसीलिए इनको नहीं कह रहे। संस्कार वाली पार्टी वो अपने आप कहते हैं। संस्कार वाली पार्टी रोड पे दिख तो रही है, तभी तो आप एक महिला को रोड पे ले जाकर बेइज्जत कर रहे हो। ये संस्कार है आपके मंत्रियों के। आप एक कर्नल जिसने आपके लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, आप उस कर्नल के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो। ये संस्कार है आपके मंत्रियों के? कहाँ पे कौन सा संस्कार है? किस महिला को आपने सम्मान दिया है? बता दे 2-4 आंकड़े कि हमने इस महिला को सम्मान दिया है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शगुफ्ता सिद्दीकी है। मैं भी बांदा से हूँ, समाजवादी पार्टी में महासचिव हूँ। जी, क्या कहेंगी, क्या रहने वाली हैं जो नीतियां हैं 2027 में महिलाओं का? क्योंकि आधी आबादी है, क्या लगता है कि क्यों समाजवादी पार्टी को महिलाएं वोट देंगी? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कहती है वो करके दिखाती है। वो महिलाओं का सम्मान करती है और अपने मुद्दे पे, अपने वादे पे काम करती है। इसलिए सारी महिलाएं जितनी हैं वो इस पार्टी से, जो वर्तमान में सरकार है, उसे त्रस्त हो गई हैं। तो हर महिलाएं जो हैं इस बार उन्होंने अच्छा मन बना लिया है और इस 2027 को समाजवादी पार्टी को देखिएगा, अच्छे उस पे आएंगे। अखिलेश भैया जीत के और मुख्यमंत्री बन के आएंगे। चलिए, क्या नाम होगा मैम आपका? मेरा नाम बिंदा सैनी है, गोरखपुर जनपद से आई हूँ, सीएम सिटी से, और प्रदेश महासचिव हूँ। 16 वर्ष में जिला अध्यक्ष रही गोरखपुर की। और जो आज की ये बैठक थी, जो पंचायत चुनाव आने वाला है
और जो इस सरकार की घपलेबाजी है, नाम कटवाना, नाम जुड़वाना, भ्रष्टाचार मुक्त हो गए आप कह रहे हैं घपलेबाजी? तो आप भी जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है कि भ्रष्टाचार युक्त है। इसमें कुछ छिपा नहीं है। सारे चीजों के दाम बढ़ा देना। योगी जी कह रहे थे अभी कि 2017 कॉपी, पेंसिल, रबड़ पे, बिस्किट पे GST लगा देना और हीरा मोती पे छूट दे देना। 3 पैसा और 2 रुपये का बिस्कुट पे 18 पैसा GST लगाने वाला कैसे कह सकता है कि वो खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। वहाँ पर नीचे नहीं, सीधे जितने अधिकारी हैं पैसा बटोर रहे हैं हर ऑफिस में, हर थाने पे, और सीधे ऊपर जा रहा है। अभी 60,244 सिपाही भर्ती हुए हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया गया। कभी चोर कहता है कि हमने चोरी किया, जब पकड़ा जाएगा तब न कहेगा। ये बताइए, ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी है, झूठी है। अपने लोगों का पैनल बना करके अपने लोगों को भर्ती कर रही है। जितनी दुकानों का आवंटन है अपने लोगों का पैनल बना करके अपने लोगों को दुकान आवंटन कर रही है। गरीबों को, रिक्शा वाले को, सब्जी वाले को, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको ये जीने नहीं दे रही है। ये सरकार गरीबों की हनन करने। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मजलूमों को, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको दबाया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। योगी जी का कहना है जितना उनके सरकार में मुसलमान सुरक्षित हैं, कहीं नहीं सुरक्षित। कहाँ सुरक्षित है बताइए? कहने को तो हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनके लड़कों के साथ क्या हो रहा है। बीजेपी सुरक्षित कहाँ है? मुसलमान किस मैटर में सुरक्षित है? क्या सुविधाएं आपने दी उनके लिए? ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए आपने ऐसी कौन सी योजना रखी है? कुछ भी नहीं आपने रखा है। सिर्फ आप जुमलेबाजी में आप कुछ भी बोले। मुसलमानों के जितना इस सरकार में मुसलमानों को सताया गया है, इससे ज़्यादा किसी को नहीं सताया गया है, जो कि मुसलमान है और SC को सिर्फ उन्हीं का शोषण हो रहा है। दिन दहाड़े आप देख रहे हैं सड़क पे मारे जा रहे हैंगे, पेट्रोल पंप के पास मारे जा रहे हैं, लड़कियों के बच्चियों के बलात्कार हुए जा रहे हैंगे, महिलाओं के साथ शोषण किया, उनके घर में घुस के मारे जा रहे। पुलिस के ऊपर अगर वो अपने थाने में शिकायत करने जाती है, नए नए आप आरोप लगाते हैं, उन पर और धाराएं लगा देते। कहाँ का ये न्याय कर रहे हैं? चलिए आते हैं आपके पास। अभी जैसा कि आप कह रही थी कि कई सारे घटनाएं घटित हो रही महिलाओं को लेकर के, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। सरकार का दावा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षित हैं, और अभी भी वो नारे लगाते हैं कि 2017 से पहले जो अपराध की घटनाएं घटित होती थी, हमने अधिक संख्या में कंट्रोल प्राप्त कर लिया। आप ही बताइए, अगर महिलाएं सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं, तो ये बलात्कार कैसे होते? 3-3 साल की बच्चियां नहीं बचती हैं। सबसे बड़ी बात पहले कार्रवाई नहीं होती थी, अब कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कुछ नहीं होती है, जमीनी स्तर से कार्रवाई नहीं होती, खाली जुमलेबाजी है। गरीबों की संपत्तियां हड़पी जा रही हैं। जो पूंजीपति लोग हैं वो संपत्तियां हड़प रहे हैं, वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कहाँ सुनो? भ्रष्टाचार है, जहाँ जाओ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे आप इस पर? इसी सवाल। देखिए, ये सब जितने इन लोगों के काम हैं, आप इनके काम सिर्फ इनके यही कर क्या रहे हैं? इन्हीं के पार्टी के लोगों का ये जो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं। फिर आप पुलिस का संरक्षण भी उन्हीं को दे रखा है, आप उन्हीं के जानवरों को चारा भी दे रहे हैं, आप उन्हीं को क्या कहते हैं उनके जानवर उनकी सुरक्षित जगह उनके रिश्तेदारों को पहुँचा रहे हैं। ये अभी की ताज़ा घटना हम बता रहे 3 तारीख की। और जो अगर वो पूरी गांव की महिलाएं एक ना होती, गांव के लोग एक ना होते, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी एक मुस्लिम ने ये घटना किया होता तो आज उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता। उसके परिवार, उसके नातेदार, उसके रिश्तेदार, किस किस को ये लोग कौन कौन सी धारा लगा के जेल के अंदर करते हैं। हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम ने किया होता, लेकिन उनका कहना है कि हम धर्म जाति देख करके कार्रवाई नहीं करते, अपराधी के ऊपर कार्रवाई करते हैं। वो धर्म जाति ही देख के काम कर रहे हैं। वो धर्म ही जात देख करके, जब ठेले में आपने धर्म और जात दिखा करके कि एक बेचारा सब्जी बेचने वाला, एक ठेले में फल बेचने वाला, एक सड़क के किनारे सब्जी लगाने वाला, आप उसमें आपने जाति और धर्म देख लिया। अब इससे बढ़ के क्या है? अरे जिसको आप माता मानते हैं, आप कहते तो जरूर है, उसमें मुसलमानों को मारे, माताओं को क्यों नहीं आप उसको आराम अच्छे से रखिए, अच्छी जगह रखिए, गौशाले में रखिए। आप लोग खुद उसका पैसा खा रहे हो गौशाले के नाम पे, तो शोषण तो आप कर रहे हो ना। अब परेशान दूसरे को कर रहे हैं, आप मुस्लिम को कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को कर रहे हैं, तो शोषण ही शोषण है। अब 2027 में हम लोग अपने बूथ को मजबूत करेंगे, अपने लोगों के नाम बढ़ाएंगे और जा के घर घर जा कर के अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे जो समाजवादी ने किया है, और वोटर को निकालने का काम करेंगे।
एक सवाल उठता रहा है, 2017 से पहले भी काफ़ी बार उठा है और 17 में सरकार भी आई थी कानून व्यवस्था को लेकर के, तो क्या इस मुद्दे पे आपकी बात हुई है कोई कि कानून व्यवस्था की जो पहले स्थिति थी वैसी नहीं बनने पाएगी? पहले इससे बेटर स्थिति थी। आज जो स्थितियां हैं, आज लोग न रोड पे सुरक्षित हैं, न अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं, अपने कार्यालय में सुरक्षित हैं। अगर ये सरकार इतनी होती, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो अधिकारी पोस्ट इस्तीफ़ा दी हैं। इस्तीफ़ा देने का क्या मतलब, कितने मुश्किल से पढ़ाई करके रात दिन माँ बाप का पैसा खर्च करके वो उस लेवल पे पहुँचती हैं। एक पीसीएस होती हैं, एक आईपीएस अधिकारी होती, और वो अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे देती हैं। तो कुछ तो कारण है अंदर, वो इस प्रताड़ना को नहीं झेल पाती हैं महिलाएं, क्योंकि वो शरीफ घर की हैं, तो वो इस्तीफ़ा दे देती हैं। इसका जवाब सरकार दे कि आपके कर्मचारी क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, महिलाएं क्यों इस्तीफ़ा दे रही हैं। क्या नाम होगा आपका? बड़ी बैठक हुई है, क्या बातचीत हुई है 2027 को लेकर के, क्या रणनीति रहने वाली? रणनीति हमें 2027 में सपा की सरकार लानी है, सपा की सरकार बनानी है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द से जल्द सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि इसमें हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। इस चौराहे पे घटना होती है, अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही तो इसी सरकार में हो रही है। सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो बीजेपी की सरकार में हो रहा है। इससे पहले कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घटना कोई करता है, निर्दोष को पकड़ के उसे गोली मार देते हैं। सबसे ज़्यादा अन्याय इसी सरकार में हो रहा है। गहने पहन के रात में 12 बजे निकल जाते हैं। कोई गहने पहन के नहीं, लेकिन आप सपा की अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप सपा की सरकार देखिए, उस टाइम सोना कितना था, आज 80-90 हज़ार को सोना है। कौन खरीद पाएगा? 1 लाख को पहुंच गया, कौन खरीद पाएगा? कौन निकल रहा है? कोई नहीं खरीद रहा है। इन्होंने सिर्फ महंगाई फैलाई है, कुछ नहीं करा है। इन्होंने सिर्फ बातें बोली है, कुछ नहीं करा। करोड़पतियों को दिया, कुछ नहीं करा। देश बेचा है। क्या बेच दिया? सब कुछ बेच दिया। रेलवे बेच दिया, प्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया इन्होंने। कहाँ बेचा होगा? सब कुछ बेच दिया, सब कुछ अंबानी रानी को दिया है। क्या नाम होगा आपका? शबाना खान। शबाना जी, एक बात बताइए, क्या लग रहा है कि क्या 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है? बिल्कुल। क्यों आएगी? क्योंकि फुल बहुमत से आएगी, क्योंकि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। जितने वादे करे 17 से लेके कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया, आप कह रहे कुछ किया नहीं। आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, आप बताइए आपका क्या ख्याल है इस सरकार के बारे में? जो इतने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब आप बताइए। हम तो पूछ रहे हैं, हमारा काम पूछना है। तो हम बता तो रहे हैं। उन्होंने कौन सा अच्छा काम किया है बताइए? कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। कानून व्यवस्था, अगर कोई मजबूर लाचार आदमी अगर पुलिस थाने में चला जाए तो उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। अनपढ़ आदमी को तो बिल्कुल पागल कुत्ता बना देते। जाइए आप वहाँ पे ये लिखवा के लाइए, अब ये गलत हो गया, अब जाइए आप वहाँ पे ये लिखवा के लाइए। तो तू कुर्सी पे क्यों बैठा है? तुझे सरकार तनख्वाह नहीं दे रही? तू खाली दल्ला बना है सरकार का, बीजेपी वालों का दल्ला है। डर नहीं लग रहा है? इतना कठिन सवाल क्यों? डर काहे का? बीजेपी से डर नहीं लगता है। जिंदगी हमारी है, लाइफ हमारी है। हम अपनी जिंदगी को खुल के नहीं जी पाएंगे तो ऐसी सरकार में जी का क्या करेंगे हम? बताइए आप क्या करना है? तो 2027 को लेकर के क्या कहेंगे? जनता के बीच में किन मुद्दों के साथ जाने वाले हैं? मुद्दा एक हो तो बताएं। सारे मुद्दे तो क्या मुद्दे हैं? वही तो पूछ रहे हैं। कानून व्यवस्था नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का कुछ नहीं है, स्कूल के बारे में कुछ नहीं, कोई चीज कुछ नहीं है। एक फैमिली में 5 मेंबर, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ा रखी है। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। ये नहीं है, हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए। आप कह रही महंगाई बहुत बढ़ गई, 5 लोगों को राशन 5 किलो मिल रहा है, 80 करोड़। 5 किलो क्यों देता? बताओ, हमें पूरा फैमिली 5 किलो क्यों? हमें फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की शिक्षा चाहिए फ्री में राशन नहीं चाहिए। वो अपने घर रख ले राशन, मगर हमारे बच्चों को शिक्षा दे फ्री में। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है मोदी जी की तरफ से, आप कह रहे हैं चिकित्सा नहीं मिल रही। जितने दिन में आयुष्मान कार्ड का वो आता है, अपूर्वल आता है, तब तक आदमी मर जाता है। जब तक अपूर्वल आता है कुछ नहीं होता है उसमें, जब तक अपूर्वल आता है। आयुष्मान कार्ड का मेरे घर में खुद ऑपरेशन हुआ है, जब तक अपूर्वल आया था, जब तक उन्होंने अपने पास से लगा चुके थे 2 लाख रुपए, जब तक उसका अपूर्वल आया था। कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम का आयुष्मान कार्ड, कुछ नहीं होता है, नाम का है, कुछ नहीं होता है उसका, सिर्फ नाम है आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो हमारी आवाज जरा मोदी और योगी तक पहुंचा देना। क्या नाम होगा आपका? मेरा राजेश्वरी यादव नाम है।
जिला उपाध्यक्ष हूँ बरेली से। मतलब क्या लगता है कि अगले 2027 में क्यों सरकार आप हमारी आएगी? क्योंकि जनता परेशान है, महिलाएं परेशान है, महिलाओं में बलात्कार और उसकी छोटी छोटी बच्ची। कानून व्यवस्था तो सही हो गई और नहीं, कानून व्यवस्था सही होती तो आप देख रहे हैं, आपके न्यूज लाते होंगे कैसे बलात्कार वगैरह क्यों हो रहे हैं। फिर अगर कानून व्यवस्था सही होती तो क्यों हिम्मत हो रही है बलात्कार? पहले सरकारों में आंकड़े नहीं देते ना सब में देते हैं आंकड़े, सब में आते हैं। ऐसा नहीं है, तो झूठ बोलते हैं, जो तो झूठों की सरकार है, झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वो तो कभी सच बोला उन्होंने, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अखिलेश जी ने आरक्षण की बात करी, 2027 में आरक्षण मिलेगा, क्या लगता है कि आरक्षण मिलेगा? क्योंकि आरक्षण बिल पास हुआ था, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पे। जरूर मिलेगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो अपने वादे के पक्के हैं। बीजेपी की तरह नहीं है, कहते कुछ और है और करते कुछ और। बीजेपी वादे नहीं पूरे करती? नहीं करती है, एकदम नहीं करती है। बीजेपी के राज में हर कोई परेशान है। बेरोजगारी तो मतलब भर भर के है भैया, बेरोजगारी के तो वो पड़े हैं। अब जनता ये कह रही है कि भैया आए तो कुछ भला हो। क्या नाम होगा आपका? मालती यादव। मालती जी, 2027 को लेकर के किन मुद्दों पे बातचीत हुई? देखिए, 2027 को लेके मुद्दे नहीं होते। देखिए, हम लोग मुद्दे पे बात नहीं करते, समाजवादी लोग या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुद्दा नहीं लाते हैं, वो आगे बढ़ने का बताते हैं, विकास बताते हैं कि विकास हमें कैसे लाना है। यदि हमारी गवर्नमेंट आती है, हम लोग को मेहनत करना है, खाली वो चाहे हमारे भाई हों चाहे हमारी महिला बहनें हों, सभी को वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग क्षेत्र में मेहनत करिए और अच्छे से अच्छे मेहनत जितना ज़मीन पे करोगे उतनी अच्छी हमारी जीत होगी, उतनी मजबूती से हम जीतेंगे, उतनी मजबूत हमारे समाजवादी पार्टी होगी, उतने समाजवादी हमारे भाई होंगे, उतनी मजबूत महिला होगी। किन मुद्दों पे जा रहे हैं आप? विकास पे जाएंगे, स्वास्थ्य पे जाएंगे, रोजी पे जाएंगे, रोजगार पे जाएंगे, शिक्षा पे जाएंगे। ठीक है, जो आज हमारे देश में जो है विनाश हो गया है, विकास रुक गया है भाई, विकास नहीं दिख रहा जो है। जब से ये फर्स्ट गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, हमारे देश का विनाश हो रहा है, विकास रुक गया है, बिल्कुल विकास रुक गया है। रोड बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विकास एक ही दिन में गिर जा रहा है ना। आप बताइए, भ्रष्टाचार आप इसी से तो कहते हैं, आज बनाया हो कल गिर गया। जीरो टॉलरेंस बताते हैं। अरे भैया, तो जीरो टॉलरेंस अगर होती ना तो एक दिन में 14 मर्डर नहीं होते भाई। एक दिन में उत्तर प्रदेश में 14 मर्डर होते, एक दिन में 4-4 बेटी का रेप होता है, मार दी जाती है, 3 साल की बेटी मार दी जाती है, मुख्यमंत्री की बेटी मारी जाती है, बीजेपी वालों की बेटी मारी जाती है, प्रधानमंत्री की बेटी मारी जाती है। आप बताइए, जिस दिन बीजेपी वालों की बेटी के साथ रेप होगा, बेटी मारी जाएगी, उस दिन उनको दर्द एहसास होगा। आज इसी कार्यालय में, समाजवादी कार्यालय पे आप देख लीजिए तो कितने पीड़ित आते हैं कि जिनकी बीजेपी में कार्रवाई नहीं होती है, कार्यालय से भगा दिया जाता है, गेट पर से वो महिला भागती हैं, गेट पर से भगा दिया जाता है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि जहाँ देखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। नहीं, जहाँ देखे सफाई वहाँ बिटिया मजबूत से हड़काई सबको। जहाँ बीजेपी वालों को देखते हैं ना, वहाँ बिटिया हड़काती है, मजबूती से डंके की चोट पे शेरनी बन जाती है। आज अगर यहाँ जितनी महिला दिख रही है ना, वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शेरनी है। ठीक है, बिल्कुल डर नहीं। अरे भाई, समाजवादी लोग डरते नहीं है, ना FIR से डरते हैं, ना आंदोलन से डरते हैं, ना मेहनत से डरते हैं, ना धूप से डरते हैं, ना आग से, ना पानी से। हम लोग डरने वाले नहीं है, संघर्षवादी लोग हैं। विकास लाना है, विनाश को भगाना है उत्तर प्रदेश से।